बूढ़ी माता जी के लिए दवा सेवा, फल सेवा हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से मकवाना साहब जी की तरफ से है। और हम चाह कर भी माता जी की रोशनी वापस नहीं ला पाए, क्योंकि इनका एक जवान बेटा 20 साल पहले तो एक्सपायर हो गया था। उसको याद करके रात दिन रोती थी, और रोने की वजह से इनकी आँखों में जो रोशनी पहुंचाने वाली नसें होती हैं वो पूरी तरह से सूख गई हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत चेक किया जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट धाम में, लेकिन वो मना कर दिए कि हम अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी रोशनी कभी वापस नहीं आ पाएगी। और उन्होंने ड्राप के लिए बोला था, तो माता जी को हमने ड्राप दे दिया है जो दिन में 4 बार डालना है। क्या करे, हम मजबूर हैं। सीताराम। छिल रहा है क्यों लगी कुछ बता दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं दिखता है हम यही कहेंगे वृद्धाश्रम में रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। आ जाओ। ये 1 किलो अनार पकड़ो माँ। हाँ, और ऊपर हाथ करो, और ऊपर। खूब खुशी रहे भैया मारो के लड़का बच्चा खुशी रहे, खूब खुशी रहे। 1 किलो सेब पकड़ो माँ, और ऊपर हाथ करो। खूब अमर रहे भैया माँ, खूब खुशी रहे भगवान। ये माँ अपनी आंखों का ड्राप पकड़ो और ऊपर हाथ करो। खूब खुशी रहे भैया। ये भी पकड़ो माँ। को मुँह दवाई दर्पण करावा है, खूब अमर रहे। लड़का बच्चा 1000 साल अमर रहे, खूब खुशी रहा भगवान। दूधन पूतन फल महाराज। जैसे गंगा जी जैसे गंगा जमुना में पानी रहे, तैसे वो बाढ़ अमर रहे। लड़का बच्चा के अमर रहे भैया के, खूब खुशी रहे। जो को मुँह दवाई करावे भगवान कतौ न दुख देखे महाराज, खुशी रहे। जैसे गंगा जमुना में पानी रहे वैसे रहे। मैं अनाथ हूँ भैया, मुँह दवाई गोली कराई सब कराइन भैया, मैं खूब अमर रहे हूँ महाराज, कामता नाथ है। राजकुमार गुप्ता जी हैं जो मुगल सराय रहते हैं। आज उनकी धर्मपत्नी जी की पुण्य तिथि के पावन पर्व में संत महात्माओं को 1-1 किलो मूंगफली, ये लीजिए महाराज जी 1 किलो गुड़ लीजिए महाराज जी आप भी। तो 2 महात्माओं को 1-1 किलो मूंगफली, 1-1 किलो गुड़, 1-1 पैकेट नमकीन और 5-5 किलो चावल भेंट कर रहे हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी जो मुगल सराय रहते हैं। तो हमने दोनों महात्मा जी को, वृद्ध महात्मा जी को मूंगफली गुड़ दिखाई। महात्मा जी क्या क्या आपको मिला, आप भी दिखाई महाराज जी। तो दोनों महात्मा जी को मूंगफली गुड़ और नमकीन और 1-1 छोटी बोरी चावल भेंट कर दिया है, जो राजकुमार गुप्ता जी ने मुगल सराय से भेजा है, क्योंकि आज उनकी धर्मपत्नी जी की पुण्यतिथि है। इसने ही राजकुमार गुप्ता जी दानदाता हमारे, ये वृद्ध महात्माओं को अपनी दूसरी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि के अवसर पर अन्नदान और बाल भोग का दान किया है। अतीब खुशी हो रही है। ऐसे ऐसे दानदाता हैं कि साधु संतों को ये चित्रकूट धाम की पवित्र मिट्टी में और उस पवित्रता को बनाए रखते हुए हमारे दानदाता भाई लोग हर तरह से धन्य है। ऐसे दानदाता जो अपने स्नेही जनों की पुण्यतिथि
जन्म दिवस इत्यादि अवसरों पर वैवाहिक कार्यक्रम, ये सब अवसरों पर कम से कम अपने संस्कार को न भूलते हुए, अपने संस्कार को याद करते हुए दान देने का सुअवसर नहीं चूकते। प्रभु से मैं वंदना करता हूँ, ये चित्रकूट धाम की पवित्र नगरी से अपने संत महात्माओं की तरफ से हमारे महात्मा लोग जो हैं ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, ये बोलने में असमर्थ हैं। इस वजह से मुझे आके बोलना पड़ रहा है। तो मैं इनकी तरफ से और चित्रकूट धाम के साधु संतों की तरफ से, ये पवित्र भगवान की तपोभूमि से, जहाँ 11.5 वर्ष भगवान ने तप किया और दुनिया को दिखाया कि हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होते हैं और किस तरह से मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, उसी धरती से मैं दानवीर राजकुमार गुप्ता जी को शुभ आशीर्वाद देता हूँ सभी साधु संतों के महंतों की तरफ से कि हमारे ऐसे दानवीर, ऐसे दानदाता सदैव खुशहाल रहें। जब तक गंगा मैया और जमुना मैया में जल की धारा प्रवाहित होती रहे, इसी तरह से उनके घर में सदैव समृद्धि प्रवाहित होती रहे, दीर्घायु हों, सतायु हों, निरोगी हों और दान सदैव करते रहें, याद करते रहें, हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखें और भगवान उनको हजारों हजार वर्ष की उम्र दे, फूलों की तरह खिलखिलाते रहें। और हमारी जो दिवंगत आत्मा है उनको भगवान सदैव ये दान के बदले उनको ससम्मान सदगति प्रदान करें। हे प्रभु, हे कामतानाथ जी, हे माँ आदिशक्ति जगदम्बा, परमपिता परमेश्वर श्री सीतारामचंद्र भगवान ऐसे दानदाताओं को सदैव कल्याण करें, यही मेरी मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय सीताराम। देखिए, आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में और महाराज जी की कुटिया का ऐसा कुछ दृश्य है। इस जगह का नाम हनुमान बाग रजौला बाईपास है। देखिए, महाराज जी की पानी भरने वाली शटर पड़ी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए महाराज जी की झोपड़ी पुरानी वाली, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की झोपड़ी का। और महाराज जी इस समय नीचे वाली कुटिया में है। यह देखिए, तो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है महाराज जी की कुटिया में। ये देखिए, और महाराज जी से जैसा कि हमने बताया, हर रोज़ हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। पहले तो जय कहो, कामतगिरी सरकार, कामतगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। राधा कृष्ण की जय हो। ये महाराज जी आपका दूध। जय हो, जय हो। ये है चमत्कार। महाराज जी आज कच्चा है, आज थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो फट सकता है। अभी करेंगे, गज्जा का सानी बना दे, अच्छा अच्छा, तब फिर देखा जाएगा। हाँ जी जी। वही सब होगा। चकाचक। जी जी। हरे कृष्णा हरे राम। तो महाराज जी आज कहीं गए नहीं है क्या? हाँ हाँ, कहीं नहीं, 6 महीने मिला। अच्छा, हाँ, देखा जाएगा।
जी जी। दुनिया में देखिए आप बाबा कितने प्रकार के हैं। अपार खेल है, समझना मुश्किल है। ये जो है बड़ा विचित्र खेल है मालिक का। है जुक्ति से मुक्ति, नहीं डायती में गया देता। जी और जी। कहता गिर गया, हमने हमला छुटाई तो फिर गिरा कैसे गया। माता पिता गुरु अगर जिसके सही हैं आज के समय में, जी उसके संतान सही है, और नहीं तो जो है बर्बाद है दुनिया जी। महाराज। बहुत ही विचित्र खेल है। महाराज जी चाय बना रहे हैं क्या? हाँ, मार- वो भी काम शुरू रहे। महाराज जी कुश गुप्ता जी हैं, वो लगातार आपका सत्संग सुनते हैं। अच्छा जी, अरे वाह। हाँ, उन्होंने के? कहा कि अब हम ये भी नहीं जानते, ना उनसे हमारी कभी बात हुई हाँ, कुश गुप्ता जी से, अरे वाह। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी जाएं तो हमें महाराज जी से नाम लेकर आशीर्वाद दिलाएं। हाँ हाँ, गुप्ता जी महाराज, गुप्ता भैया जी आपको बारंबार कोटान कोट कामदेव की कृपा से, मंदाकिनी जी की कृपा से, पूरे धाम की कृपा से आपको आशीर्वाद मिलती जा रही है और मिलती रहेगा। क्यों कि कर भला तो होगा भला। जैसे लखपति करोड़पति हर चीज़ बांटेंगे गरीब को तो गरीब के आशीर्वाद मिलेगा, संतों को बांटेंगे तो संतों की आशीर्वाद मिलेगा। सूक्ष्म ये भी नहीं है कि बेफालतू धन लुटाओ। सूक्ष्म करना हमारा धर्म है। सूक्ष्म करते रहेंगे तो सब काम चलता रहेगा। देखिए महाराज जी गैस जला रहे हैं। गैस महाराज जी आपकी मयंक चतुर्वेदी जी जो अमेरिका रहते हैं, उन्होंने आपको गैस सेवा भेंट की थी। अच्छा, वाह, क्या हो क्या हो, यही चमत्कार है महाराज। मालिक की कृपा से सब काम हो रहा है। क्या कहूँ, सरकार आराम हो रहा है। ये सब खेल है। नहीं, बाबा भी दौड़ रहा ऐसा। अब आ गया, अब बैठो। हम ये बोल रहे थे कि तुम ये देखो, भगवान की कृपा से जब से जन्म लेता है आदमी और जब तक इस धरती पे रहता है, जी जी, तो जो है कोई भी आवे खां तैयार तो लापता है, जी जी। लेकिन जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, आने के लिए तो लापता है, क्योंकि आने की रास्ता नहीं जानता है। और जाने की रास्ता हुआ पता लग जाता है कि जब वो चला गया तो हमको भी जाना है, जब वो चला गया तो हमको भी जाना है। तो ये तमाशा कितने युग से चला आ रहा है। आना जाना मरना ये युगों से चल रहा है। और बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो ग्रंथकारों ने बताया है कि भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़ेरे। लेकिन जो है जन्म है सबके पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। रावण ने भी योजना बनाया था कि मैंने जीने का काम ही खत्म कर दें, हटाओ। तो वो तपस्या करने चला गया, यज्ञ करने चला गया, हवन किया, पूजन किया। तीन विवेक, तब तीनों भाई तपस्या में भी तीनों भाई जुट गए।
खान पीन सब छोड़ दिया। तो ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि अरे खान पीन छोड़ दिया, मांगो वरदान। तो पहले तो उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम कौन भगवान हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। वही तुमसे नहीं चाहिए, जाओ। फिर 1,00,000 2,00,000 निकल गया। फिर भगवान आए, बोले मांगो वरदान। बोले कौन से भगवान हो? बोले विष्णु भगवान है। बोले महाराज तो वरदान आप दे सकते हो, हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये बताइए कि हम एक वरदान लेके क्या करें? एक वरदान लेके क्या करें बताओ? बोले जैसे गृहस्थी में 2-4 बच्चा हैं, 2-4 बंगे हैं, 2-4 लड़का है, 2-4 नाती पोता है, तो एक सामान लेके वो क्या करे? वो लाखों सामान तो चाहने रोज के रोज। कपड़े अलग अलग चाहिए, खाना अलग अलग चाहिए, बर्तन अलग है, इतना सामान चाहिए कि कोई सीमा के बाहर है। विष्णु जी बोले तो जो तुम्हारी इच्छा मांग लो। बोले तो सुनो, पूरी धरती पे हमारा राज रहेगा और हम अमर हो जाए, हम मरे ना। विष्णु बोले भाई तो ऐसा है कि मरने जीने का तो सिस्टम बना है। अरे बोले जिसके लिए बना हो हमारे लिए अलग अलग भाई बनाओ, हमारा लेख अलग चलेगा। तो बोले कि बानर मनुज। बोले बानर बानर और मनुज, अब 2 ही पुरुष हैं। बानर भी पुरुष है और मनुज भी पुरुष है, 2 पुरुष जुड़ गए। बानर तो बा माने बानर, बारे नर, नर पुंगवः नारायणो, भागवत में आया है कि परमात्मा ही नर नारायण बनते हैं। और बोले महाराज ये नहीं मरना चाहिए कभी, और ये नहीं मरेंगे तो हम भी नहीं मरेंगे। बानर मनुज जात 2 बारे, एक तो हम मरे ना, और मरे तो ये हमें 2 ही मार सकत और कोई ना मार सके। बानर और मनुज, मनुज अवतार परमात्मा का होना ही होना है। तो बोले ये मार सका, तो बाकी हमें कोई ब्रह्मा विष्णु शिव बड़े बड़े शैतान हमें कोई नहीं मार सका। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब बोले अच्छा चलो हो गया। तो कई युग तक ये राज किया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा, जाता से बड़े बड़े करोड़पति पाए, दिग्पालन के लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए, लूट लाट के धरा। ये कथा से हमें जो अनुभव हुआ कि जो है देख लो, भजन भी किया और अधर्म भी किया, इससे वो निज अज्ञेय कुमार अगामी। और जो अब हो रहा है, एक ही जमीन जायदाद लूट खाई उधर धर्म कर दिया, उनकी जमीन लूट खाई उधर धर्म कर दिया, 1,00,000 2 लाख के मार दिया, फिर धर्म कर दिया। धर्म तो हो रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन जो अपराधों से बच जाए वो धर्म माना जाता है। जैसे बाबा, बाबा तो सब हैं,
जिस बाबा की दिनचर्या में कोई प्रकार की खराबी नहीं है, उसका भजन बनता है और उसी का महत्व होता है। जी जी। उसी का महत्व होता है, बाबा का महत्व नहीं होता है, उसके चरित्र का महत्व होता है। जैसे पुलिस कोई दरोगा बन गया तो कम से कम वो इतनी योजना बनाए कि 8 घंटा के बजाय बड़े 6 घंटा काम करे, लेकिन जितने हल्का में उसकी ड्यूटी रहे उतने हल्का में कोई बात का परेशानी ना हो जाए तो वो पास माना जाता है। परिवार में जो सदस्य होता है तो उसकी सब बात मानते हैं, तो उसे भी सोचना है कि हमारा परिवार में कोई कपड़े से परेशान ना हो, खाने से परेशान ना हो, खर्चा से परेशान ना हो, पढ़ाई लिखाई से परेशान ना हो। इस प्रकार से अपने अपने मार्ग की रक्षा, जो साधु बन गया हुए साधु की, माता पिता की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, चरित्र की मर्यादा, समय की मर्यादा देखते हुए अपने संयम नियम में लगना है। जो अपने संयम नियम में लगा रहता है उसको आवारा समय नहीं मिलता है, और जब आवारा समय नहीं मिलेगा तो उसको भजन बनता है। जैसे हमारा लड़का सीधे पढ़वे जाए, पढ़वे से घरे आए, और इधर उधर लटक आ जाए तो दिक्कत है कि अवगुण बढ़ जाएगा। जो नहीं काम करने तो वो भी कर बैठेगा। इस कारण से समय को सावधान से लेते भाई हमें कर्म में लगना है। कर लो सो काम और जप लो सो राम। भाई हम भगवान का नाम जपेंगे जब जाप होगा, और काम हम करेंगे जब काम दिखाएगा, बातों से थोड़ी हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी बात में है कि बीड़ी बनाने वाला बीड़ी बनाएगा तो गिनती होगा, और बातें कहते रहेगा, बीड़ी नहीं बनाएगा तो गिनती नहीं होगा, वह लॉस हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कर्म हमको करना है, और कर्म वो करना है कि जिससे हमें लाभ है, हानि नहीं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबको मालूम है कि हम अच्छो काम करें तो अच्छा ही फल होता है, और गलत कहें तो गलत ही फायदा होगा। हर कोई डरता है गलत काम से, हर कोई डरता है, और जो नहीं डरता है उसे भोगना पड़ता है। इस कारण से शुभाशुभ कर्म करने वाला माता पिता की आज्ञा पे, गुरु की आज्ञा पे, समाज के अनुकूल तो दुख है ही नहीं। दुख तो उसको है कि ना काम करना, ना किसी की मानना। वो भजन भी नहीं कर सका, जब किसी की बात नहीं मानेगा तो वो भजन भी नहीं कर सका, तो वह दुख के कारण बन जाते हैं। जागा प्रभु दारुण दुख दें, ताकि मत पहले हल लें। इस कारण से गीता, रामायण, भागवत पुराण, चाहे वेद 6 से 18 पुराण, बहुत से इतिहास, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जे पाए लोग सवारा। काया भी हमारी साधन है, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। जो लोग काया में प्राण है, जो लोग तुम भजन कर सकते हो, और काया से प्राण अलग हो जाएंगे फिर तुम्हारे भजन की समाप्ति है। लिख दिया वेद ने, विनिश्चितम बदामते भवान खिलांतरात्मा। बोले जब तक प्राण इस काया में है, जब तक तुम्हारा भजन हो सके, और काया से प्राण अलग हो गए तो भजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले 10 इंद्रियों से ही भजन होता है, 1 इंद्रिय से भजन नहीं होता है। हम कह के हम मुँह से भजन कर ले, वो हमारी आत्मा से नहीं उठ रहा, शब्द तो नहीं कर पाएंगे। परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, जैसे हम क्या मुँह से हम भोजन कर लें, जो लोग तुम्हारी आत्मा नहीं चाहे भोजन करने की और
मुंह में बेड़ई दिया तो उल्टी हो जाए। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। वो आंखों से देखेगा कि हमारे अनुकूल भोजन है तो खाएगा, और हमारा अनुकूल भोजन नहीं है तो नहीं खाएगा। क्यों? आत्मा चाहे 6 जगह तो मौजूद है। बोले कैसे? हाथ गोड़न में है प्राण, और सवा हाथ में है जीव। बेटी भाई का मूड हो गया, हाथ भाई का ये ढांचा हो गया, इतने में ही जीव है, और प्राण है सब जगह। बोले कैसे? बोले इंजन रखा है यहाँ, 4 जगह बोलियाँ लगी, किसी से तेल जा रहा है, किसी से गन्ना पिर रहा है, किसी से पानी जा रहा है, इंजन एक ही है। इसी प्रकार से हमको भगवान के भजन करने की 10 इंद्रियों से अगर करना है भजन, तो आंखें पहले बंद करो, कान बंद करो, क्योंकि बाहर की हवा सुनोगे, बाहर के वातावरण में पढ़ोगे तो अक्षर नहीं उठा पाओगे। जैसे पढ़ने वाला लड़का अगर वातावरण होगा जहाँ, वो वहाँ किताब नहीं पढ़ पाएगा। इसे भजन, घर में भजन नहीं होता है, क्योंकि घर में टेंशन बहुत है। इतनी टेंशन है कि तुम माला लेके तखत पे बैठ जाओ, वही पे वह बहू नाती छोड़ गई और नाती जमीन में गिर जाए तो तुम्हारी माला फेरना बेकार हो जाए। बोले बब्बा ने पटक दो। बब्बा क्या था? बब्बा आ जो गाय को बब्बा कहने नाती नहीं देख पाओ, वो खून उन करिया देख लिया भाई। तो अब बताओ भजन करे कि वो नाती पोता देखे? तो ये भजन में नियम है, 100 किलोमीटर तक अपना घर ना हो, 100 किलोमीटर तक अपना घर ना हो तो भजन हो सका, और 100 किलोमीटर के अंदर है तो वो बुला लेंगे, चलो फलाना मर गए, रिश्तेदारी में जाना है, चलो उनकी तेराई में जाना है। इतनी विचित्रता है महाराज गृहस्थी मार्ग में कि भजन नहीं किसी पे बना ही नहीं आज तक। मनु जी ने बड़ बसरा सुतई सब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। दशरथ जी ने भी भगवान का भजन किया है कई युग में। एंड में उन्हीं के वियोग में शरीर भी छोड़ दिया। तो कहने का मतलब कि भजन एकांत वासा और झगड़ा ना झांसा। अब हमें देखो यहाँ 5-6 साल से हैं, हमारा जो ही मन लगता है कि देखो जो चिड़ै चिरंगुटी है, पशु पक्षी है, इनको दाना खिलाते रहो, भगवान के भजन में मंगल रहो। और यहाँ साधु रखेंगे तो खामोखा को खर्चा भी है और झगड़ा भी है। अरे आ कर आज तो कुछ नहीं है, आज तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इतना विचित्र खर्चा है उनका कि बावन को खर्चा बावन ही से निसमैत, और हमारा 5 पैसा को नहीं है। हमारा कोई खर्चा नहीं, बताओ। हाँ वही देखा महाराज जी, हमारा कोई खर्चा नहीं। हम किसी से नहीं कहता है कि हमें पैसा की जरूरत है। हमें होटल में खाना नहीं, दुकान का हमें खाना नहीं, हमें नमक रोटी खाने हैं बना के, और सब्जी आ गई तो बड़ा भाग, और दाल आ गई तो बड़ा भाग। लेकिन हमारी भावना है कि हम तो नमक रोटी खाएंगे और चित्रकूट में भजन करेंगे, तब वो भगवान काट के दूध ही पियो। कर भला तो होगा भला। आइए बहन जी सीताराम बेटा पानी पी लो। तो ये चक्का है जिसको अपना चरित्र सुधारना है, जिसको अपनी करनी सुधारना है,
वो योग्यता पे आएगा, और जे नहीं तो लाखों भाई रोज कुट रहा है, रोज पिट रहा है, तो अभी नहीं सुधर रहे हैं। मारे जा रहे, पीटे जा रहे, जेल में जा रहे, फिर भी नहीं सुधर रहे। अब ना सुधर तो हमें क्या दिक्कत, हम तो एक कहानी कहते हैं कि कर भला तो होगा भला। जैसे आप बाबा का चीज़ की ज़रूरत है, आए दे जाते हैं, और इतनी ही पे बाबा भजन ना करे तो तुम्हारी क्या गलती। हाँ, अरे अपना अपना कर्म मजबूत है, अपने अपनी ड्यूटी करना ही भजन है। जी जी। हम जो बता रहे थे कि सदियों से परमात्मा का भजन हो रहा है, तो कहते हैं ये भजन किसने सिखाया। सदियों से आज लगे जब ते भयो, बोले संसार जब ते पैदा किया है मालिक ने, उसी समय से भजन हो रहा है। बोले कौन कर रहा, तो बताया है कि सत्य ऋषि जो है, अब बताया है कि जब तारागण में भी दिखाएंगे, 3 अध्याय दिखाएंगे और 3 अध्याय दिखाएंगे, 6 हो गए, और एक वो घला अलग रहेगा। इसी प्रकार से नक्षत्र का भी जन्म होता है। जैसे दिन 7 दिन के भीतर ये सब चल रहा, ये 7 दिन कब के बने, आज लगभग जब ते भाई। अक्षर व स्वर किसने बनाया। इस प्रकार से परमात्मा की पद्धति है कि सत्य ऋषि और 4 ऋषि और सनक सनंदन सनत कुमार और ब्रह्मा और विष्णु और महेश और 8 सिद्धि 9 निधि अपर रिधि, ऐसी वस्तुएं लाखों हैं कि जो कभी युग में ख़त्म होने वाली नहीं है। परमात्मा के जो अलौकिक तत्व होते हैं वे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सोना व चांदी, तांबा व पीतल, ये युगों तक पड़े रहे, कहीं मिटने वाले नहीं है, युगों तक। इसी प्रकार से परमात्मा की अलौकिक वस्तुएं हैं ये पृथ्वी पे। और जब महान पुरुष भजन करने वाला, दिव्य दृष्टि वाला, अलौकिक, यथा सुभंजन अंजद्रक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैल बन भूतल भू निधान, तपस्वी का जन्म होता है तो उसका भाग चमकेगा। और जो न जब किया न तब किया न अब किया, उसको तीनों पन्यासी गया, परत पराई पहुँच। उसका घर का मकान भी नहीं है, कहीं लेट गया कहीं खा लिया। और जिसने कुछ किया है भूतकाल भविष्यकाल के लिए, वर्तमान में कर रहा है, तो उसको जन्म जन्म तक सब कुछ मिलेगा। जैसे सुदामा जी महाराज धोखे चोखे से चना खा लिया था किसने, भगवान के बटार के, तो 12-13 साल उन्हें दिक्कत पड़ गई। तो उनकी घरवाली बोली, महाराज क्या चक्कर है, हाथ में पैसा ना रुपए, घर में नाज ना रुपए, खाने के लिए मोहताज हो रहे। तो सुदामा जी बोले कि क्या बताएं बेटा, हे प्रिया, ऐसा धोखाधड़ी हो गया किसने भगवान से कि हमने उसके हिस्सा के चना खा लिया, जब से हमें गरीबी पकड़ लिया।
बोले तो चले जाओ मना लो। कहाँ है भगवान? बोले पहले तो मथुरा में रहते थे, वृंदावन में, अब किसने बने भैया, बड़े राजा बन गए, द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोले तो वहाँ चले जाओ। तो सुदामा जी दौड़ते भाई धीरे धीरे, कपड़े लत्ते भी नहीं थे ढंग ढोरे के, कपड़े लपेट के चले गए। एक दो मुट्ठी चावल भी उनकी घरवाली ने दिया, वो भी लेते हैं। बड़ी मुश्किल में पहुँचे दरवाजे पे, लाखों सेवक दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण भी दौड़ पड़े। अरे पंडित जी आ गए, भैया भैया बड़ा भाग है, पंडित जी आ गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनके चरण पखारो, इनका स्वागत सत्कार करो, इन्हें नए कपड़े पहनाओ, इनके नाना प्रकार की पूजा करो। बड़ा वैभव दिखाया, बड़ा चमत्कार दिखाया। ऐसे जो है 2-4 दिन बीत गए। सुदामा जी बोले महाराज अब ऐसा है कि हमको आज्ञा दीजिए, उधर तुम्हारी भाभी जी हैं, कोई बाली बच्चा तो है नहीं है, और वहाँ भी खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसे से दो से जो कुछ भी बच्चा सो दो, हमें पुटैया बांध दो, हम अपने लेके चले जाएं। ब्राह्मण का ममता होती है। भगवान कृष्ण बोले बाबा क्या बताएं, देवे का तो हम तुम्हें सब कुछ दे दें, लेकिन हम इससे नहीं दे रहे कि हमें शर्म लगती है पुटैया बांधी में। अरे तुम 10 किलो ले जाओ, 20 किलो ले जाओ, 50 किलो ले जाओ, वो का ले जाओ, और हमें शर्म लगती है इतने देने में, हमें संकोच होता है। हम तो 10-50 क्विंटल दे सका। बोले महाराज तो जैसा भी जानो करो, लेकिन अब से 2 से तो बांध दो, मूड पे धाएंगे। बोले सुनो, इतना बढ़िया रास्ता में तुम्हें बहुत मिले, कूद काट दें छुड़ा लें, इसे तुम चाहे के तई कपड़े पहनो पुराने, जे नए उतारो, जो हमने पहना दे ये नहीं देंगे, ये छुड़ा देंगे आदमी। तुम अपने घर के कपड़े पहनो जो ले आए हो, छुले छुलाए आए थे वो छुले छुलाए जाओ। बोले वो 2 पैसा, बोले कुछ नहीं देंगे, अभी छुड़ा लेंगे बढ़िया रास्ते में, हम खुद लेके आ रहे नहीं। खाया पिया, स्वागत किया, मक्खी मलाई खाई, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं दिया, और उनके चावल और 2 मुट्ठी खा लिया। अब माया सुदामा जी कहते हैं क्या बताएं भैया, भगवान कृष्ण के पास गए थे, न पठौनी बांधी, न 2 पैसा दक्षिणा में दिया, अब जाए के तई बाबा जी हैं। और घर पहुँचे तो देखो तुम, उसके 3-3 4-4 खंड के मकान बन रहे, लाखों दरवाजे पे नौका चाकर, हाथी घोड़ा दला करे। कहिए मकान किसका है? बोले सुदामा जी का है। बोले हमारी तो झोपड़ी थी महाराज। अरे बोले क्या बताऊँ, वहाँ द्वारकापुरी से सामान आया है, बड़े बड़े दिग्गज सामान आए हैं, सब काम हो रहा है। तो ऐसा भगवान की कृपा है कि देता है तो ठेलम ठेल देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। ये मालिक की लेन है। अरे वाह, आइए, ये है सच्चाई का खेल। आओ भैया देख लो, ये बैठे जी जी, इसी में आनंद लेते हैं, पड़े रहो। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। हाँ, कथा भागवत सत्संगत, बस इतने तो है का। तो कहते हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा। सत्य और संगत। अब सत्य और असत्य 2 बातें हैं। जैसे विचार मान लो सही बोले आए,
तो उन्होंने कहा कहाँ तक सही बोलें, सही बोलो। सही बोलो। तो बोले कहाँ तक सही बोलें बोले जहाँ तक तुम समझ सको जहाँ तक बोलो। वहाँ तक बोलो। बोले मुकदमा चल रहा था तो वकील बोला अपने मुलजम से, बोले सुन हम तो रक्षा करेंगे लेकिन तो सही बोलना, हम तो रक्षा करेंगे। वकील तो समझा देगा पहले, मुकदमा कोई भी हो। बोले सुन आज बड़ो साहब बैठ रहा है और साहब के सामने तो पुकार होगा तो आना, लेकिन सही बोलना। अब वो घबरा गया, बोले सही बोल दें तो फंस जाएंगे। मुलजम बोला, बोले वकील साहब अगर हम सही बोल देंगे तो फंस ही जाएंगे। और बोले झूठ बोलेगा तो, बोले झूठ बोलेंगे तो निना जाएंगे। अब वो भी चक्कर में पड़ गया वकील, यार ये अदालत आओ अदा करो, झूठे की दुनिया है। बोले अच्छा से कहे सही बोले तो कैसा है बोल। बोले सही बोलेंगे तो हमने उसको मारा ही है, हमें हथियार मारा मर गया, सही तो ये है। और बोले झूठ, बोले झूठ ये है कि साहब हम तो इस रास्ता से निकले, मरा डरा था, हमें तो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं कि कौन मारा है ये। तो अब वहाँ पहुँचा, साहब के सामने मिल जाऊँ, वकील खड़ा है। बोले क्या भाई सत्य है क्या, सत्य है, देख ऊपर नीचे। अब वो मुलजम क्या बोला, बोले महाराज असत्य ही हमको फांसा है, सत्य नहीं है, हम कोई काई में नहीं है। साहब बोला ये बताइए जब इसका मॉडल हुआ तो कितने किलोमीटर दूर था। बोले महाराज मैं 300 किलोमीटर था, मुझे तो उस रास्ता से आने था, मैं 3 घंटा बाद आया, हमें क्या मालूम कौन मार गया। कैसे का हुआ तो उसकी फांसी कट गई। कहने का मतलब जो है कि एक चौपाई आई रामायण में कि शंकर भगवान बोले कि चल पार्वती जी से, सती जी से कि चल तो मैं दुनिया घुमा दें। और राम अवतार हुआ है और राम और लक्ष्मण रो रहे जंगल में, सीता ले गो कोई भड़िया बदमाश ले गो, सोचे वो पाए कह दे कछु, भाव भाव विभाव पराभाव कारिणी, उसकी बहुत बड़ी उपाधि है ना सती की। बोले भाव भाव विभाव पराभाव कारिणी, 5 भाई आए एक ही चौपाई में। तो कहा कि छोटे छोटे लड़के हैं, शंकर जी बोले छोटे छोटे लड़के हैं और अभी शादी हो गई थी और अभी वनवास हो गया और वहाँ सीता लापता हो गई। अब कम से कम हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगा, हम समझाएंगे तो हम तो वो हमें बाप बेवा मानते हैं और हम लड़का बेवा मानते हैं, हम समझाएंगे तो बिगड़ जाएगा मामला, कहानी बिगड़ जाएगी और तुम जाओगे तो कहानी बन ही जाएगा। तो सती जी गई, सती जी ने कही कि ऐसा आइटम रखना है कि फैला हो। तो ऐसे कपड़े पहने सती जी ने कि बिल्कुल सीता जी की 2 कॉपी। और बोले सीता जी के कपड़े इनने कहाँ देखे जब तो पहनेंगे। बोले सती अमसुजा के पास गई थी जी, इधर चित्रकूट में जब आए राम तो सती वही है
वह नहीं है कोई। हाँ और फिर कहते अमसुइया, अमसुइया माने आम की तरह मीठी हैं वे सबको। माता कोई किसी को अपनी खराब है नहीं जिसे पैदा हुआ है, सबने दूध पिया। सब कोई इसी प्रकार से सती अमसुइया आ सकती है, वो तो ऋषियों का महत्व बना दिया। बना दिए। बोले उन्हें जो कपड़ा देखे थे और वे कपड़े सती अमसुइया ने दाए थे सीता का बैराग के। जैसे हम अपने घर के कछु कपड़े पहन के बाबा बने तो हमारे घर के कपड़े नहीं रहेंगे, गुरु जो देगा वे पहनने पड़े। पहनना पड़ेगा। इसी प्रकार से सती अमसुइया ने जो नए नए कपड़े आभूषण पहनाए थे वे पहन लिया। टू कॉपी की सीता बन गई बिल्कुल साक्षात। और 3 किलोमीटर आगे जा बैठी। राम लक्ष्मण रोते भाई चले आ, हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मैघनैनी। लक्ष्मण देखो माँ करते देखा। लक्ष्मण जी ने देखा बहुत दूरी से, बोले हे भैया, हे बड़े भैया, हे दाऊजू, हे परमात्मा, बड़ा गजब हो गया, बड़ा चमत्कार हो गया। ऐसे बियाबान जंगल में कजली वन में करोड़ों किलोमीटर तक मकान नहीं है और ये महिला कैसे बैठी है महाराज। भटक गई ये महिला, भटक गई कहीं से ना कहीं से भटक गई। इससे हमें बहुत दुख है। राम जी ने कहा भटक नहीं गई, हमारी तुम्हारी परीक्षा लेने आई। बोले जाओ जगदम्ब का आसक्ति जाओ, हे भोलेनाथ, हे सती माता, हे दक्ष की लड़की, अपार खेल है आपका। और हमारे भोलेनाथ जी का कहाँ छोड़े आई तुम जंगल में भूखी प्यासी भटक रही। इस बात का हमें बहुत ही दुख हो रहा है। अब भैया आगे की बात बता दे। बिल्कुल वो तो है ही है। आगे की बात बताई। अब बूढ़े का पूछे है अब सती जी को बोलना बंद। तो बंदे हो जाए। अब माया जहाँ से राम जी ने सोचा कि चलो आई तो है हमारी परीक्षा ले भी, लेकिन परीक्षा में जी फेल हो गई। अब चलो फेल हो गई तो अभी पास करना है। क्यों कि जगत की माता है तो हमारी भी माता है। जब वो जगत की माता है भोलेनाथ और भोलेनाथ की भाइया तो हमारी भी माता है। उनने प्रणाम किया और कहा कोई बात नहीं, हमें आशीर्वाद दो कि हमें जौन खोज में हम चल रहे वह खोज हमारी पूरी हो जाए। बस सो आगे राम लखन पुन पाछे तापस बेश विराजत काछे वो भय भांसी सोहत कैसी ब्रह्म जी बिच माया जैसी। उन्हें तीनों के दर्शन हुए वहीं। क्यों कि वहाँ रावण ने हरण करने था सो तो माया की बन गई थी। और ये है आसक्ति का खेल। आसक्ति कभी ख़त्म नहीं होती है, आज पुरुष कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे सूरज भगवान सदियों से उदय हो रहे, आज तक ख़त्म न होने का उपाय नहीं है। अगर उपाय होता तो काल महादुष्ट है खा जाता। बिल्कुल काल बलि से कोई बचा हो तो बताओ। लेकिन कछु वस्तुएं ऐसी हैं कि काल नहीं खा पाता है। जैसे 7 दिन नहीं खाया पा, 8 रोज हाथ लगती है तो ये भी किसी ने नहीं खा पाया, ना तो ये भी खा जाते। आकाश पृथ्वी नहीं खा पाई, हवा नहीं किसी ने खा पाई। और अग्नि है इनमें, पानी में आगी है, हवा में आगी है, जितने तत्व हैं इनमें आगी है। जैसे हमारे शरीर में और तुम्हारे शरीर में आगी है सूक्ष्म, जिसको कहते हैं जठर आगी बिना माचिस की।
तो इसी पेड़ पौधा में आ गई है। जब तो जो आगे बढ़ रहा हो, इस कैसे कभी 5 तत्व का नाश नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है। हाँ, अब है समय का खेल। समय का। अब हमें समय मिला है मनुष्य बनने का, तो हमें माता पिता की बात मानना, उनकी सेवा में रहना है, बाल गोपाल की सेवा में रहना है, सबकी सेवा करते हुए ही हमें अपना समय पास करना है। तो वही भजन है। वही भजन है। और नहीं तो कहा तुम तो कपड़ा ओढ़ के सो जाओ तो कब भजाना है। कर्म करना पड़ता है, कर्म की पहचान है। तो कर्म न कीन जाए होई कहाँ से। हाँ महाराज, हमें रामायण आओ तो हमने 20 साल अयोध्या में दिन रात रामायण पढ़ी, दिन रात। 8-8 1 रुपया मिलता था 1 घंटे का। हाँ, हाँ। आज भी मिलता है 10 रुपया 1 घंटे का, उस समय 1 मिलता था। यहाँ खाक चौक जानकी महल हाँ, मिला। सरकारी, सरकारी आदमी का नहीं है, वहाँ किसी का नहीं है, सरकारी है। राम जानकी बैठी सरयू किनारे अयोध्या में, और उसमें 4 हैं बड़े बड़े सेठ लोग। ये सेठ लोग करवाते हैं। हनुमान चालीसा में बैठोगे, एक दफ़े हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद 100 चालीसा होना है, तब तुम्हें 100 रुपया मिलेगा। और 1 घंटे में सुंदर कंठ पाठ करना है, तुम 1 घंटा नहीं उठोगे जो तुम्हें उतनी पैसा मिलेगा। पहले मिलते थे 1 रुपया, अब मिलते हैं 10 रुपया हर घंटे के। अब 10 घंटा बैठ जाओ 100 हो गए। और ऐसे नहीं बैठने, 10 आदमी रामायण पे बैठे, 10 आदमी कीर्तन में बैठे, और भोजन चल रहा, साग पूड़ी बंद ही नहीं हो, 24 घंटा बंद नहीं हो, हटाओ। और वृंदावन में चले जाइए, एक पागल बाबा के नाम से उस समय में नया बाबा आया था बंगाल से, जब हम 12-14 साल के थे। तो हम ऐसे कहा गए, 40 साल का था। बाबा बेटा कीर्तन में बैठ जाओ, तुम्हें खिचड़ी खाओ, पूरी खाओ, खाना खाओ, 10 रुपया लो। जबकि 1 रुपया में मजदूर काम करता था दिन भर, जबकि बात बताए। तो ये धामों में बड़े बड़े दिग्गज महान पुरुष आते हैं और कौन चलन दान करते हैं, जब जी आश्रम चल रहे हैं। और जो बचाएगा, किसी का खवाएगा नहीं, उसका अपने आप बंद हो जाएगा। बंदे हो जाएगी। और वो खवाएगा लुटाएगा तो बंद नहीं होगा। जैसे हमारे मंदाकिनी का पानी छेड़ोगे खराब हो जाएगा, और छेड़ोगे नहीं तो चलने दो, सुख से। इसी प्रकार से बताया कि ज्ञान ज्ञान अखंड एक सीताबाई, जिसकी आत्मा में परमात्मा का नाम जाप करता है, उसको ज्ञान ऑटोमेटिक आता है। जैसे आज भी प्रत्यक्ष है, अगर आदमी गृहस्थी में से छक जाए और बाबा बन जाए, तो वो अपने आप भजन कहने लगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। का वह उपाय है नहीं है, वह काम है नहीं है। वो नहाया धोया, खाना पीना खाया, भंडारा किया हुआ है, अपने गंगा किनारे नहाए, पूजा किया, थोड़ी बहुत जाप करना ही है। तो जब हम कर्म खा पकड़ेंगे तभी कर्म आता है। इसी प्रकार से बताया है, ये घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। वही होता है, 1 मिनट का खेल है। देखिए महाराज जी विराजमान है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह सेवा में। और ये देखिए गंगा जी जाएंगे। अच्छा, गंगा जी जाएंगे 4 बजे तक। जी जी, अब महाराज जी गंगा जी जाएंगे। और देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और शाम को हर रोज़ हम 8:30 बजे लाइव होते हैं। आप हमसे लाइव में जुड़ें, जो भी जानकारी चाहिए चित्रकूट और साधु संतों के विषय में, तो आप हमसे 8:30 बजे हर रोज़ शाम को लाइव में भी जुड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। इस जगह का नाम हनुमान बाग है, रजौला बाईपास, कामदगिरी, चित्रकूट धाम, मध्य प्रदेश।